तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासरूम में। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कैलेंडर के पार्ट 3। जैसा कि मैं कैलेंडर के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही भी डाल चुका हूं, साथ साथ उस पर बेसिस एक्सरसाइज भी मैंने पहले ही वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए उस चैनल को पहले ही देख लीजिए और इस वीडियो को और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अपने इस तीसरे पार्ट पर। इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कोई कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, या फिर 15 अगस्त 1926 को कौन सा दिन था आदि जैसे क्वेश्चन को आप इस विधि के द्वारा हल पढ़ने के बाद हल आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, वो पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे हम पहले इसमें कुछ कोड होते हैं, वो कोड यदि हम जान जाएंगे तो हमें सवाल को लगाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम मंथ का कोड देखेंगे। मंथ में कौन से मंथ का कोड, जब जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जो लीप ईयर नहीं होता, जिसमें दिन 365 के होते हैं, तो उसमें जो जनवरी का कोड होता है वो 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6, मई का 2, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, फिर सितंबर का 5, ठीक है, अक्टूबर का 3, नवंबर का 3 तथा दिसंबर के 5। क्या हम कहे हैं? एक बार फिर से हमारे साथ मिल बोल लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे जिस ऐसे ईयर जो लीप ईयर ना हो, जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है, उसके जो मंथ होते हैं उसके कुछ कोड होते हैं, हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे देखिए, जनवरी का कोड उसमें 0 होगा, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 2, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 तथा दिसंबर के 5। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 033, 624, 625, 035। देखिए लास्ट का 033, 624, 625, 035, ये हो गया। अब आइए हम उस मंथ का कोड देखेंगे जब हमारा ईयर लीप ईयर होता है, यानी उसमें जो दिनों की संख्या होती है 366 होती है। आइए देखते हैं एक बार। यदि हमारा वर्ष क्या हो, लीप ईयर के रूप में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए। तो उसमें जब लीप ईयर में वहाँ जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, मार्च का कोड 3 हो जाएगा, अप्रैल का कोड 6 हो जाएगा, मई का 2, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर के 5। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये हम क्या यूज करेंगे, जब वो ईयर लीप ईयर में आता हो, यानी उसमें दिनों की संख्या 366 हो, तब उसके कोड थोड़े से बदल जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, वहाँ जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2, मार्च का 3, अप्रैल 6, मई 2, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। इसे हम अपने तरीके से भी एक तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम अपने तरीके से एक याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, 623, 624, 625, 035। क्या, एक बार फिर से इस कोड को दोहराइए, 623, 624, 625, 035। ये हम किसके लिए लागू करेंगे, किसके, लीप ईयर, जब हमारा वर्ष क्या हो, लीप ईयर हो, तब हम इस कोड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कुछ सेंचुरी कोड होता है। आइए दोस्तों, हम सेंचुरी के कोड को कुछ दोहरा लेते हैं। ये सेंचुरी जैसे 1200, 1300, 1400 ये सब शताब्दियाँ होती हैं, इनके कुछ कोड होते हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन को लगाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आइए इस कोड को हम एक बार दोहरा लेते हैं और जान लेते हैं दोबारा से। जैसे यदि हमारा कोड क्या दिया है, ठीक है, यदि हमारा कोड दिया है 1200, तो 1200 का क्या हो जाएगा 6, 1300 का यदि दिया है तो 1300 का हो जाएगा 4, 1400 दिया है तो 1400 का हो जाएगा 2, 1500 दिया है तो 1500 का 0, ठीक है, 1600 दिया है तो 1600 का 6, 1700 का 4, ठीक है, 1700 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए, 1700 का क्या हो जाएगा 4, 1800 का 2, 1900 का 0, ठीक है। और अब देखिए, आप देखेंगे कि ये देखिए 2000 का क्या हो जाएगा 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। फिर से इस कोड को एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं।
क्या कहता है हमारा, जैसे 1200 यदि सेंचुरी है तो उसका कोड 6 हो जाएगा, 1300 है तो उसका कोड 4 हो जाएगा, 1400 है तो उसका कोड 2 हो जाएगा, 1500 है तो उसका कोड 0 हो जाएगा। और यदि 1600 है तो एक चीज़ आप नोटिस किए हैं कि देखिए प्रत्येक में 2-2 साल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही अगला साल आएगा 1600, फिर इस 6 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1600 का देखिए फिर 6 हो गया, 1700 का 4, 1800 का 2, ठीक है, 1900 का 0, फिर देखिए 6 से स्टार्ट हो गया, यानी 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। ये हमारे कुछ क्या है, सेंचुरी कोड है जिन्हें आपको याद रखना होगा। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, आइए एक बार हम दिनों के कोड को एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिनों के कोड क्या क्या होते हैं देखिएगा। जैसे यदि मंडे है तो मंडे का कोड हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ट्यूसडे के कोड का 2 लेंगे। वेडनेसडे यानी बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। ठीक है, तथा जो आपका संडे होगा उसका कोड हम लेंगे 0। ठीक है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, बुधवार का 3 यानी वेडनेसडे का, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 होगा। ये कोड आपको अच्छे से याद करना रहेगा। और आपको हम चलिए बताते हैं एक ट्रिक, या जिसको हम कहते हैं फार्मूला, जिसके द्वारा आपको क्वेश्चन आसानी से आप लगा लेंगे और आपको जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं फार्मूला की तरफ। ठीक है, देखिए तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, देखिए पहले आपको क्या लिखना है, डेट। फार्मूला ये याद रखिए क्या, पहले उसके बाद मंथ जोड़ना है, फिर सेंचुरी जोड़ना है, फिर ईयर जोड़ना है, फिर लीप ईयर जोड़ना है। क्या, एक बार फिर से फार्मूला समझिए। पहले आप डेट रखेंगे, फिर मंथ रखेंगे, फिर सेंचुरी रखेंगे, फिर ईयर रखेंगे, फिर लीप ईयर रखेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या क्वेश्चन है, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन है, ये था। ठीक है, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला के हिसाब से क्या लेना है, डेट। तो देखिए 15 है तो मैंने 15 ले लिया। ठीक, अब मार्च क्या है, मार्च का कोड आपको देखना होगा। तो मार्च का कोड देखिए, देखिए सबसे पहले मार्च का कोड देखिए क्या है। अब मार्च का कोड क्या है, 3 है। ठीक है, देखिए लीप ईयर है तो मार्च का कोड क्या है, 3 है। ठीक है, देखिए मार्च का कोड हमारा क्या हो गया, मार्च का कोड 3 हो गया। अब हमें सेंचुरी का, ठीक है, मार्च का कोड 3 हो गया। ठीक है, अब क्या लेना है, 2008। 2008 में देखिए सेंचुरी कौन सा है, तो सेंचुरी आपको क्या लगेगी, यदि 8 को हटा दिया तो सेंचुरी क्या है, 2000 है। तो 2000 है तो 2000 की सेंचुरी कोड क्या होती है, देखिए 2000 की सेंचुरी कोड क्या है, 6 है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, 6 लिखे हैं ना। ठीक, अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, ईयर लिखा है। तो ईयर क्या है, 2008 में कौन सा ईयर, 8वां ईयर है। तो 8 को पूरा एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, अभी क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब बेटा कि देखना है कि 2008 में कोई लीप ईयर पड़ रहा है कि नहीं। तो यदि हम 2008 को, यदि लास्ट के 2 अंक को यदि 4 से डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, एक बार फिर से इस फार्मूला को अच्छे से समझिए। देखिए पहले क्या लिखेंगे, डेट, यानी देखिए 15 मार्च दिया तो 15 हम यहाँ लिख दिए। अब हमें क्या लिखना है, मंथ, यानी मार्च का कोड क्या होता है, 3 होता है, आप ऊपर देख सकते हैं। अब सेंचुरी, यानी देखिए 2008 है, 2008 में यदि हम 8 को रिमूव या हटा दें तो सेंचुरी हमारी क्या आती है, 2000 आती है। तो 2000 सेंचुरी का कोड क्या होता है, 6 होता है। अब ऊपर लिस्ट में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ईयर लिखना है, तो कौन से ईयर चल रहा है, 8, तो 8 हो गया यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या, लीप ईयर। तो देखिए 2008 में हमें ये पता करना है कि कितने लीप ईयर होंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, इस 0 और 8 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 0 और 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो यानी हम कह सकते हैं कि 2008 में 2 लीप ईयर होंगे। ठीक है, मतलब आई मीन ऑड डे की जो संख्या होगी वो 2 होगी। अब इन सारे को जोड़ दीजिए, यानी 15, 3, 18, 6, 24, 8, 32, 2, 34, 34 हो गया। अब आपको हम बताए थे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 34 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे। यदि 7 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, हमारे पास क्या बचता है, देखिए रिमाइंडर में के रूप में 6 बचता है, रिमाइंडर के रूप में 6 बचता है। तो अब हमें 6 का कोड क्या होता है ये पता करना पड़ेगा। तो 6 का कोड जैसा हम बताए थे, देखिए 6 के कोड किस में आता है, देखिए 6 का कोड क्या है, सैटरडे है। तो हमारा आंसर देखिए क्या आता है, 6 का कोड सैटरडे, तो 6 का कोड का हमारा क्या हो गया, सैटरडे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे।
उसी तरह हम एक क्वेश्चन को और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन रहा होगा? क्या 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन रहा होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले हम जैसा कहते हैं डेट ले लेते हैं, और अगस्त का कोड कितना होता है? 2 होता है, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? सेंचुरी। तो सेंचुरी यदि हम 57 को हटा दें तो सेंचुरी हमारी कौन सी है? 1800। 1800 का कोड कितना आएगा? 2 आएगा। अब हमें देखिए ईयर लिखना है। ईयर कितना है? 57। इस 57 को पूरा ऐसे ही लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? पहले 15 हो गया, ठीक है, एक मिनट, देखिए 15 हो गया, ठीक है। अगस्त का कोड 2 होता है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है? सेंचुरी लिखना है। तो 57 को रिमूव कर दीजिए तो सेंचुरी हमारी आती है 1800। 1800 का कोड कितना होता है? 2। ऊपर लिस्ट में आपको मेंशन कर दिया गया है। और फिर हमें क्या लिखना है? और ईयर, ईयर कितना है यहाँ पे सर? देखिए 57 है, ठीक है। तो 57 है, 57 के बाद हमें क्या लिखना होता है? ठीक है, 57 के बाद हमें लिखना होता है लीप ईयर। तो हमें ये पता करना कि 57 ईयर तक कितने इसमें लीप ईयर पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। यदि ये पूरा का पूरा चला गया, ठीक है, जब आप इस 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कांस्टेंट के रूप में 14 मिलेगा। ठीक है, यानी इस 50 टोटल 57 ईयर में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 14। ठीक है, तो इस 14 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? इन सारे को जोड़ दीजिए। 15 2 17, 17 2 19, 1957 जोड़ने के बाद और 14, जो टोटल है इसके क्या आएगा? 90। अब इस 90 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। इस 90 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद तो हमारा क्वांटिटी कितना है? 12, और हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6। तो हमें ये क्वांटिटीज को ध्यान में नहीं देना है, ठीक है, हमें रिमाइंडर क्या देना है? 6। तो जैसा कि आप देखिएगा 6 का कोड हमारा क्या बता था? 6 का कोड शनिवार, यानी 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन पड़ेगा? सैटरडे। ठीक है, आप देखिए आपके लिए एक क्वेट्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, एक कोट से आपके लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंगें जीती हैं, जिसने रातों से है जंगें जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, इस वीडियो को आप, ठीक है, इस वीडियो को आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और कोई समस्या हो तो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।